अस्सलाम वालेकुम। को पता है कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी क्या होता है, उसको हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास किए। टाइम ट्रेवल की बात करते हैं, फिर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी ना आए ये तो कोई बात ही नहीं। अब ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो कि कंफ्यूज कर देता है साइंटिस्टों को कि इम्पॉसिबल है क्या टाइम ट्रेवलिंग। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी है क्या। अब मैंने एक वीडियो पहले बनाया कि व्हाट इज टाइम ट्रेवल। उस वीडियो में मैंने जो है ना सिंपल तरीके से पैराडॉक्स थ्योरी बताया, लेकिन मैंने उस वीडियो में जो है ना फुल एक्सप्लेन नहीं किया कि व्हाट इज ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ 1999 में, तो फॉर एग्जांपल उसका नेम जो है ना हमने रख दिया टॉनी। अब टॉनी ने जो है ना 2022 में टाइम मशीन इन्वेंट किया और उसने सोचा कि मैं अब जो है ना पास्ट में जाता हूँ और अपने ग्रैंडफादर को फॉर एग्जांपल देख आता हूँ। तो टॉनी जो है ना पास्ट में चला गया 1940 में, मतलब कि वो चला गया 82 ईयर्स पास्ट में। तो उसने अपने ग्रैंडफादर को देखा, मगर ये टॉनी जो है ना थोड़ा पागल था, तो इसको अपने ग्रैंडफादर पर गुस्सा आया। तो उसके पास एक चाकू था, तो उसने जो है ना अपने चाकू से ही अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। तो अब बताएं, उसने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया, मतलब कि उसका भी जो है ना फादर भी पैदा नहीं हुआ था। तो ये खुद फ्यूचर से आकर अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। तो ये पैदा कैसे हुआ जो उसने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। अब ये एक एग्जांपल था कि आप जो है ना ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी को समझो कैसे, ये जस्ट एग्जांपल था। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है ना साइंटिस्टों को नज़र आते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं कि अब टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल है या इम्पॉसिबल। तो मतलब कि इस तरह भी कोई भी कर सकता है, तो वो क्या होगा, मतलब कि उसका फ्यूचर होगा या नहीं होगा, वो पैदा होगा या नहीं होगा। तो इस फेमस थ्योरी को देखकर साइंटिस्टों के कुछ थॉट्स भी आप सुन लें। लेकिन रुको, साइंटिस्टों के थॉट्स सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आपके सामने बेल आइकन है तो उसको भी दबा दें। तो साइंटिस्ट का थॉट ये है कि अगर कोई जाता है पास्ट में अपने दादा को मारने, मतलब कि ग्रैंडफादर को किल करने, तो वो अपने तारीख में पास्ट में तो जाएगा, लेकिन वो उसके सामने जो तारीख आएगा ना वो रियल नहीं होगा, मतलब कि वो पास्ट एक कॉपी होगा यूनिवर्स का। तो वो बंदा जो भी अपने पास्ट के यूनिवर्स में करेगा ना, वो असर तो करेगा मुस्तकबिल के यूनिवर्स पर, लेकिन वो जो है ना थोड़ा चेंज होगा। ये साइंटिस्ट ने बोला है। तो ये था साइंटिस्ट का ख्याल। अब मेरा ख्याल सुन लें कि कोई अब पास्ट में जाके अपने दादा को मारेगा तो फिर क्या होगा। तो मेरे ख्याल से वो जाएगा तो अपने रियल ही पास्ट में, लेकिन वो जब अपने ग्रैंडफादर को मारने की कोशिश करेगा तो वो जल्द से जल्द प्रेजेंट में आ जाएगा, मतलब कि वो अपने ग्रैंडफादर को टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे जो है ना फ्यूचर चेंज हो सकता है। अगर जो आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो मतलब कि वो अपने फैमिली को कुछ भी नहीं कर सकता, ना कि फ्यूचर में ना कि पास्ट में। ये थे ख्याल, इसको रियल नहीं मानना। हो सकता है रियल भी हो सकता है रियल ना भी हो, वो तो उसको पता होगा जो कि टाइम ट्रेवल करता है। तो मेरे ख्याल से अभी जो है ना आपका 100% क्लियर हुआ होगा कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी है क्या। लेकिन अभी भी 100% कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ, तो आप ये जो है ना गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर जो है ना आपके सामने बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, लेकिन वो इस तरह एक्सप्लेन नहीं करेंगे जिस तरह मिक्स एडवेंचर चैनल ने किया। ये था आज का वीडियो। अगर जो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाना। और अगर जो कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।